तो हे गाइस, आज हम सीखने वाले हैं एक एसएमएम पैनल वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। बिल्कुल जीरो से लेके पूरा एंड तक हमें एक एसएमएम पैनल का पूरा सेटअप आपको सिखाने वाले हैं। वीडियो बिना छेड़छाड़ किए आप देख लेना ताकि आपको सही से पता चले। तो गाइस, इस वीडियो देखने के बाद पूरा 100% मैं श्योर हूँ कि आप एक एसएमएम पैनल वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं वो आप सीख जाओगे। तो आप किसी का वीडियो सर्च करके देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक हाउ टू क्रिएट बाय ऑन एसएमएम पैनल, वो सब आप सर्च करना बंद कर दोगे। बस आप एक बार सीख जाओगे तो आपको एसएमएम पैनल क्रिएट करना ना एक बच्चे का खेल जैसा लगेगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आप एक एसएमएम पैनल क्रिएट कर सकते हो। जो प्रोसेस है ना वो आप सीख जाओ, उसके बाद आपको ना एसएमएम पैनल क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो गाइस, आप खुद के लिए एक एसएमएम पैनल क्रिएट करते हो तो वो सही है, लेकिन कोई दूसरा क्लाइंट अगर आपके पास आता है एसएमएम पैनल क्रिएट करने के लिए तो उनसे भी आप पैसा लेके ना एक एसएमएम पैनल क्रिएट करके दे सकते हो। तो चलो हम एक एसएमएम पैनल कैसे क्रिएट करते हैं हम सिखाएंगे। तो गाइस, हम एसएमएम पैनल क्रिएट तो करेंगे, लेकिन एसएमएम पैनल क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो वो पहले हम लेंगे। तो एसएमएम पैनल क्रिएट करने के लिए तीनों जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, एक होता है डोमेन, दूसरा होता है होस्टिंग, और तीसरा जो होता है एसएमएम पैनल का मेन स्क्रिप्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो, आपको एक वेबसाइट चलाना है तो उसमें डोमेन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो डोमेन लेने के बाद होस्टिंग कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना स्क्रिप्ट अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ कहाँ लेना है आपको हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, ठीक है ना। पहले तो गाइज मेरे एक बात ध्यान में रखो, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए किसी और से पैसा मत दो, क्योंकि बहुत सारा लोग जो ऐसा है, मतलब एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए ना वो 3000 से 4000 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वो प्राइस जो है ना वो बहुत पैसा है भाई। तो इतना सारा पैसा देके आप एक वेबसाइट क्रिएट करोगे, उससे तो अच्छा है आप 400 या 500 के अंडर में एक वेबसाइट क्रिएट कर पाओगे। सिर्फ एक डोमेन और होस्टिंग लोगे, और जो स्क्रिप्ट होता है ना, स्क्रिप्ट हमारे पास बहुत सारा फ्री में अवेलेबल है, ठीक है ना। वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक है ना। उसी से आप फ्री का जो भी है स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्री का आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको फ्री का सही नहीं लगता है तो पेड का भी आप ले सकते हो, ठीक है। पेड का जो मार्केट में 2000 से 3000 में सेल होता है, और जो स्क्रिप्ट है ना हम 200 से 300 के अंडर में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप फ्री का बहुत सारा है यूज कर सकते हो, आपको चाहिए पेड का तो आप 200 या 300 का ले सकते हो, ठीक है ना, जो मार्केट में बहुत सारा प्राइस होता है स्क्रिप्ट का, ठीक है। देखो, अगर आप खुद का स्क्रिप्ट जो है ना हम खुद क्रिएट करेंगे और यूज करेंगे ऐसा सोच रहे हो तो वो कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको ना कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोडिंग का नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप स्क्रिप्ट क्रिएट करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो एक भी कोड जो मिस्टेक हो गया तो वेबसाइट जो है ना वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि 10-15 दिन में हम कोडिंग का काम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब कोडिंग जो है ना वो बहुत टाइम लग जाएगा आपको सीखने में, तो इतना मत रिस्क लो। हमारे पास बहुत सारा फ्री का स्क्रिप्ट पड़ा है, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस, हम क्रिएट करना सीखते हैं। तो आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, पीसी या लैपटॉप जो भी आपके पास है वही से आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम डोमेन लेंगे, ठीक है ना। क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे सर्च करेंगे बिग रॉक, ठीक है ना। बिग रॉक पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद हमें जो डोमेन लेना है वो सर्च करना है, ठीक है ना। आपको जो नेम से वेबसाइट चलाना है वही नेम उसमें डालना है, ठीक है ना। उसके बाद डोमेन सर्च करना है, ठीक है। तो .in.com जो होता है वो बहुत प्राइस होता है, ठीक है ना। डोमेन जो .in.com होता है उसका प्राइस जो 700 से 800 तक होता है। आपके पास प्राइस है तो ले सकते हो, ठीक है ना। हमने novasm.com सर्च किया तो उसका अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो पहले से कोई ले लिया है वो साइट का, ठीक है। तो हम नीचे देखेंगे .in.net जो है ना 149 रुपीज़ का आता है, ठीक है ना। आप अगर वो ले सकते हो ले लो, वो लो प्राइस का है, ठीक है। तो उसके बाद डॉट शॉप जो होता है वो 89 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है। वो भी अगर लेना है तो आप ले सकते हो 89 रुपीज़ का। तो नीचे देख सकते हो बहुत सारा डोमेन है, आपको जो मर्जी वो लेना है, लेकिन लो कॉस्ट का हम लेंगे, ठीक है ना। डॉट साइट हमें सही लगता है तो हम टाइप करके ना उसे सर्च कर देते हैं, ठीक है ना। डॉट साइट का डॉट साइट जो है ना वो अवेलेबल है तो वो हम लेंगे, ठीक है ना। तो 129 का आता है 1 ईयर्स का, तो हम उसे मेक इट योर्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मेक इट योर्स पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है। तो वो रिमूव कर देंगे, जो प्रोटेक्ट आ रहा है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। उनको रिमूव कर देंगे, रिमूव फ्रॉम कर देंगे। उसके बाद देखो 129 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है ना। उसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ लोडिंग ले लेगा। उसके बाद देखो जीएसटी कुछ 23 ले रहा है, मतलब टोटल जो कॉस्ट हो रहा है 152 रुपीज़, ठीक है ना। उसे चेकआउट कर देंगे।
फिर जो है ना साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो मैं पहले से साइन अप कर लिया था, उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा ईमेल और पासवर्ड दे देता हूँ जो पुराना वाला है। फिर लॉगिन एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप पहले से साइन अप नहीं किए हो तो आप सिंपल एक छोटा सा काम कर देना, ठीक है, साइन अप कर देना। फिर जो है ना पेमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हमें यूपीआई सेक्शन में क्लिक करके ना पेमेंट करना है, ठीक है। फिर पे विथ यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। फिर से हमें यूपीआई जो है ना उसको क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। फिर एक क्यूआर कोड आता है, ठीक है ना, उसमें पेमेंट करना है। तो पहले हम पेमेंट कर देते हैं। देखो हमारा जो है ना पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, डोमेन मिल गया है, ठीक है ना। तो सिंपल हमारा जो डोमेन देखने के लिए हमें अपना साइट पे जाना है, ठीक है ना, जो लॉगिन पेज। तो माई अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो है ना अपना जो डोमेन हम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो डोमेन का जो पेज है ना वो खुल गया है, ठीक है। तो देख सकते हो नोवा SM जो डॉट साइट हमने लिया था वही है, ठीक है। तो उसको हम मैनेज पे क्लिक करके ना नेम सर्वर जो है ना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम बाद में बोलेंगे, ठीक है ना, जो होस्टिंग लेके, ठीक है। तो ऐसे करके नेम सर्वर आप चेंज कर सकते हो। चलो नेम सर्वर का जो काम है ना वो हम बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले का काम हम कर लेते हैं, होस्टिंग लेंगे, ठीक है ना। डोमेन का काम तो हो गया है। अभी सिंपल दूसरा साइट पे जाएंगे और प्राइम होस्टिंग साइट जो है ना वो सर्च करेंगे, ठीक है ना। उसका जो लिंक है ना मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, ठीक है ना, प्राइम होस्टिंग लिख के, ठीक है ना। उसमें कोई जीएसटी नहीं लेते हैं, जितना प्राइस लिखता है वही लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने प्राइम होस्टिंग के साइट पे आ गए हैं। उसमें 3 प्लान होता है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। उसमें देखो एक 99 का एक प्लान है, ठीक है। 99 का जो प्लान होता है वो प्लान अगर आप लोगे तो उसमें आपको बिजनेस के लिए ना सही नहीं होगा, ठीक है ना, एक एक्सएमएल पैनल के लिए। जैसे कि आगे हमें स्टोरेज भी अच्छा चाहिए, मतलब कुछ एडिट करेंगे, कुछ बहुत सारा चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि हमें वो प्लान लेंगे तो वो सीखने के लिए सही है। मैनुअली जो प्रैक्टिस के लिए वो सही होता है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस के लिए वो ले सकते हो। और जो बिजनेस का प्लान होता है वो तो भाई सही है, ठीक है ना, तो वो आप ले सकते हो। और जो ग्रांड प्रीमियम होता है ना भाई उसका लेवल कुछ अलग है, ठीक है ना। उसमें अनलिमिटेड हर एक चीज़ मिल जाता है, स्टोरेज लाइक डोमेन आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। अगर आप ग्रांड प्रीमियम लेना चाहते हो तो उसका जो कॉस्ट है ना वो 399 रुपीज़ होता है, ठीक है ना। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। तो अभी हम प्रीमियम लेंगे, ठीक है। फिर आपको क्लिक करना है आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद हम अपना डोमेन यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। फिर आगे हम अपना डोमेन इसमें डालेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल जो लिया था वो डोमेन कॉपी करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, आप सीधा जो है ना टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा जो डोमेन नेम उसमें पेस्ट कर दिए और डॉट साइट हटा के ना जो डॉट कॉम लिखा है ना उसी में डाल देंगे, ठीक है ना। फिर यूज़ पे क्लिक कर देंगे। यूज़ पे क्लिक करने के बाद ना कंटिन्यू पे टैप कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हो उसमें जीएसटी का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। जितना लिखा होता है 249 है वही है, ठीक है। तो हम सिंपल चेकआउट पे क्लिक कर देते हैं। फिर आगे कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है ना। उसमें हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो नंबर आपने जितना भी प्रूफ है ना वो दे देना है, ठीक है ना। कंपनी का नेम हमें अभी नोवा एसएमएम करना है तो हम वही दे दिया, ठीक है ना। तो आप भी रख सकते हो जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो ईमेल और फ़ोन नंबर सिटी वो पूरा डाल देना, ठीक है ना। उसमें कोई मिस्टेक होगा तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ईमेल और जो फ़ोन नंबर है ना वो सही देना है, ठीक है। और पासवर्ड जो है ना एक स्ट्रॉन्ग वाला ना आप जनरेट कर देना, ठीक है। तो पहले से हम अकाउंट क्रिएट किए थे तो हम यूज़ करेंगे वही, ठीक है ना। उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। फिर एक क्यूआर आता है, ठीक है। वो क्यूआर पे हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट होम स्क्रीन पे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस पे क्लिक करके ना माई सर्विस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका देखो एक ही होगा, ठीक है ना, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो जो साइट का है वो पेंडिंग रखा है, ठीक है। तो उसको हम क्लिक कर देंगे, फिर उसमें से पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो साइट पे देख सकते हो ऊपर जो है ना पे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो क्यूआर है ना उस पर सिंपल हमें 249 पे करना है, ठीक है ना। उसके बाद यूटीआर नंबर जो होता है वो डालना है, आपको तो पता होगा, ठीक है ना। तो पेमेंट के बाद कुछ टाइम वेट करना है, ठीक है ना। तो हमें सी फाइनल मिल जाएगा। तो देखो अभी मिल गया है, पेड हो गया है हमारा जो पेमेंट।
तो अभी हमें सी पैनल ओपन करना है, ठीक है। सी पैनल के लिए सीधा हमें साइट का जो होम स्क्रीन है ना उस पर चला जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सर्विस पे क्लिक करके माई सर्विस क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो अपना जो डोमेन है ना एक्टिव लिखा है, ठीक है ना। तो वहीं पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है। फिर जो आगे का काम है ना वो नेम सर्वर चेंज करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देना। उसके बाद नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2 उसको हमें डोमेन के अंदर डालना है, ठीक है ना। तो पहले हम जो डोमेन जहाँ से लिए थे वहीं पे चला जाएंगे, ठीक है ना। फिर जो नेम सर्वर है ना वो उसको हमें उस पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल साइट पे चला गए क्लिक करके। फिर जो मैनेज लिखा है ना उसी पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद नेम सर्वर लिखा है, ठीक है, नीचे देख सकते हो, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे और नेम सर्वर जो है ना डालेंगे, ठीक है। तो नेम सर्वर जो डालने का ऑप्शन आ जाता है तो हम एडिट मोड पे लेंगे, ठीक है। तो जो पूरा जितना भी है बिग का वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो आप जहाँ से भी लोगे डोमेन उसका पूरा नेम सर्वर हटा देना है, ठीक है। तो पहले का जो NS1 जो प्राइम होस्टिंग का है वो नेम सर्वर हम डालेंगे ऊपर, ठीक है। तो सिंपल हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर से जो NS2 है ना वो डालेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, फिर नीचे डाल देते हैं, ठीक है। दोनों होने के बाद अपडेट नेम सर्वर पर क्लिक कर देना, ठीक है। अभी जो देखो नेम सर्वर अपडेट हो गया है, ठीक है। तो उसका काम हो गया है। और नीचे देखो प्राइम होस्टिंग का भी आ जाएगा, ठीक है ना। नेम सर्वर देखो हमने जो डाला था वो आ गया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सी पैनल ओपन करेंगे। तो सीधा हम जाएंगे प्राइम होस्टिंग साइट पे। फिर जो है ना ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे, देखो लॉग इन टू सी पैनल लिखा है, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद वहीं पे हम जो वेबसाइट का काम करेंगे, ठीक है। अभी जो है ना सी पैनल अपना खुल गया है, ठीक है ना। तो उसी पे एक छोटा सा अभी काम है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो फाइल मैनेजर होता है उसमें हम जिप फाइल अपलोड करेंगे और नीचे डाटाबेस है, ठीक है ना। उसमें एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे और SQL अपलोड करेंगे, ठीक है। तो फाइल मैनेजर पे पहले हम जाएंगे, ठीक है। तो फाइल मैनेजर पे टैप करने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है ना। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, जो पब्लिक HTML एक फोल्डर है, ठीक है ना, उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर एक ही जो फोल्डर है तो हमें उसमें अपलोड करना है, ठीक है ना, जो भी जिप फाइल है। तो ऊपर जो अपलोड का बटन है ना उस पर क्लिक करके हम अपलोड कर सकते हैं। तो पहले हमारा जो स्क्रिप्ट है ना वो डाउनलोड करें, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम पे जाके ना जो भी स्क्रिप्ट आपको देना है वो डाउनलोड कर देना, ठीक है ना। उसके बाद वो डाउनलोड जो जिप फाइल है ना उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद ना सी पैनल में वही जगह पे जाना, ठीक है ना। तो अपलोड पे क्लिक कर देना पब्लिक HTML के अंदर और सिलेक्ट फाइल लिखा है उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद जो हम डाउनलोड किए आपने जो भी किए होंगे उसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो वो फाइल को सिलेक्ट कर देना, जो भी जिप है उसको सिलेक्ट करके ना ओपन फाइल पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। तो फाइल जो है ना वो अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी टाइम हम दूसरा एक काम करेंगे, ठीक है ना, डाटाबेस क्रिएट करेंगे। फाइल अपलोड होने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम डाटाबेस क्रिएट करने के लिए सीधा सी पैनल का जो साइट पे चला जाते हैं, ठीक है ना, टूल्स पे। तो उसके बाद जो डाटाबेस लिखा है नीचे आप देख सकते हो स्क्रॉल करके, डाटाबेस विजार्ड लिखा है, ठीक है ना। डाटाबेस विजार्ड पे क्लिक करने के बाद ना कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो क्रिएट डाटाबेस आता है, ठीक है। तो उसमें हमें एक डाटाबेस क्रिएट करना है, तो उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो लाइक मैं एक नोवा लिख देता हूँ, ठीक है। आप जो भी लिख सकते हो XYZ, ठीक है। तो सिंपल नोवा लिख के ना मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप होने के बाद ना क्रिएट डाटाबेस यूजर रहता है, ठीक है। यूजर करना है तो मैं सिर्फ नोवा ही कर दूंगा, ठीक है ना। फिर ना एक पासवर्ड करना है, ठीक है ना। तो हम कर देते हैं पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है ना। तो हम जनरेट कर लेंगे, ठीक है। जनरेट करने से वो 100% सेफ्टी वाला पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग वाला। तो हम जनरेट कर देंगे। जनरेट पे क्लिक करने के बाद ना हम जो पासवर्ड जो जनरेट पे आया है उसको कॉपी कर देंगे, ठीक है। फिर ना यूज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। और जो पासवर्ड हमें क्रिएट किए थे उसको सिंपल हमें कुछ सेफ्टी जगह में रखना है। वो पासवर्ड का काम जो है ना वो बाद में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देना और जो जितना भी टिक आता है ऑल टिक पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। ऑल पे क्लिक करने के बाद ना नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसमें नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है ना। सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। फिर हमारा जो डाटाबेस है ना वो हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया है डाटाबेस का। तो हम सिंपल होम पे चला जाएंगे, ठीक है ना।
स्क्रीन पे आ जाने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। उसमें PHP माई एडमिन लिखा है, उस पर टैप कर देना है, ठीक है। PHP माई एडमिन पे जाने के बाद ना देखो हमारा जो डाटाबेस है ना वो आ चुका है, ठीक है ना। वो आने के बाद हमें एक ही चीज़ करना है, उसमें SQL अपलोड करना है। तो सिंपल हम जो फाइल अपलोड किए थे वो सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है, गो बैक कर देंगे, ठीक है ना। फिर जो अपलोड जिप को ना हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 1 क्लिक कर देंगे, 1 क्लिक में वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो ऊपर देख सकते हो एक्सट्रैक्ट लिखा है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट पे हम क्लिक कर देंगे, फिर जो है ना एक्सट्रैक्ट फाइल पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा जो फाइल है ना पूरा खुल गया है, ठीक है ना। तो हमें अभी क्या करना है, फिर ऊपर जो देखो एक सेटिंग का आइकन है, उसमें क्लिक कर देना। उसके बाद शो हाइड इन फाइल कर देना, ठीक है ना। क्योंकि जितना भी फाइल जो छुपा हुआ रहता है वो शो हाइड इन करने के बाद ना पूरा आ जाता है, ठीक है ना। फिर देख सकते हो नीचे SQL फाइल है, ठीक है ना। SQL फाइल को हमें एक क्लिक कर देंगे और डाउनलोड पे लाएंगे, ठीक है ना। डाउनलोड कर देते हैं उसको। तो वो डाउनलोड होने के बाद हम सिंपल PHP माई एडमिन पे चला जाएंगे, ठीक है। PHP माई एडमिन पे जाने के बाद हमारा जो डाटाबेस है ना सिलेक्ट करके ऊपर जो एक्सपोर्ट लिखा है ना उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जो SQL फाइल है ना हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो SQL अभी हम डाउनलोड किए थे उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो SQL हम सिलेक्ट कर देंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर SQL आने के बाद ना नीचे देखो एक इंपोर्ट लिखा है, ठीक है ना। इंपोर्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना, सिंपल। फिर देखो हमारा जो SQL फाइल है ना वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। फिर से फाइल मैनेजर के पास जाना, ठीक है ना। उसके बाद जो जीप है ना वो मैं डिलीट कर देता हूँ, उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो सीधा ऐप्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर नीचे देखो एक config.php है, ठीक है ना। उस पर क्लिक कर देना और एडिट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। एडिट मोड पे लाने के बाद फिर ना हमें DB यूज़र, DB पासवर्ड और DB नेम जो है ना डालना है। हम जो डाटाबेस में क्रिएट किए थे ना पासवर्ड, यूज़र, वो सब उसमें डालना है, ठीक है ना। तो पहले जो DB यूज़र है ना उसको हम डालेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम PHP माई एडमिन पे जाते हैं और उसके बाद जो नीचे का है ना नोवा लिखा है उसको पूरा लाइन को कॉपी करेंगे, ठीक है ना। फिर हम जाएंगे config PHP पे और जो सिलेक्ट किया था ना उसका जितना भी लिखा है, ठीक है ना, DB यूज़र, उसको पूरा रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो जितना भी लिखा है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर एक देख सकते हो नीचे एक DB नेम लिखा है, ठीक है ना। DB नेम पे भी हम सेम डाल देते हैं जो कॉपी किए थे अभी, ठीक है ना। तो यूज़र पे और नेम पे सेम डाल देंगे। उसके बाद जो पासवर्ड है ना, पासवर्ड जो हमने क्रिएट के टाइम पे क्रिएट किए थे उसको हम डाल देंगे इस पर, ठीक है ना। फिर पेस्ट करने के बाद ना सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ना हम अपना साइट देखेंगे, ठीक है ना। तो गाइस पासवर्ड कहाँ मिलता है वो हम आपको बोल देंगे, ठीक है ना। आप एक मैसेज कर देना हमें, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है नीचे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज कर देना। फिर पासवर्ड आप खुद भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसका एडमिन देख सकते हो और साइट जो है ना देखो साइट कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो देख सकते हो बस कुछ टाइम में एक एस.एम.एम पैनल क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो दूसरा जो लोग है ना वो 3000 से 5000 ऐसे ले लेते हैं एक एस.एम.एम पैनल क्रिएट करने के लिए। एस.एम.एम पैनल तो हो गया है लेकिन उसका API किसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जिसको पता नहीं है वो देख सकती है, ठीक है। तो हम सिंपल एडमिन एरिया में जाएंगे, फिर जो है ना कंट्रोल पैनल पे सिलेक्ट करेंगे और सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। फिर ना प्रोवाइडर पे जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडर पे हम क्लिक कर देते हैं। फिर जो ऊपर देखो आर प्रोवाइडर लिखा है, ठीक है ना, उस पर क्लिक कर देंगे और जो देखो API URL देना है, उसके बाद API की देना है, ठीक है ना। API की जनरेट करेंगे तो सिंपल हम जाएंगे nova.smm.site पे, ठीक है ना। तो भाई आप लोग भी nova.smm.site पे जाना, ठीक है ना। उसमें डिस्काउंट API के लिए बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है, और बहुत फास्ट सपोर्ट है। nova.smm पैनल पे गया, उसके बाद API पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। API जो URL होता है उसको कॉपी कर देंगे। URL कॉपी करने के बाद हम सिंपल अपना एडमिन एरिया में जाएंगे, ठीक है। तो जो URL सेक्शन है उसमें पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर API की जनरेट करेंगे। तो नोवा की साइट पे हम फिर से जाएंगे और जो अकाउंट है ना उस पर टैप करेंगे, ठीक है। अकाउंट पे टैप करने के बाद ना नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो API की जनरेट के लिए दिखाएगा, ठीक है ना। तो क्रिएट न्यू, ठीक है ना, API की जनरेट के लिए क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो जनरेट हुआ है ना उसको कॉपी करेंगे, ठीक है।
कॉपी करने के बाद सिंपल हम एडमिन एरिया में और चला जाएंगे अपना एडमिन पे, और जो एपीआई की जनरेट किया है ना वो पेस्ट करेंगे इस पर, ठीक है ना, एपीआई की पे। उसके बाद आप लिमिट भी सेट कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं 50 पे रख देता हूँ। उसके बाद जो है ना आर प्रोवाइडर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आर प्रोवाइडर पे क्लिक करने के बाद वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, एपीआई। चलो एपीआई तो ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो सर्विस कैसे इंपोर्ट करते हैं वो आपको पता नहीं है, तो देखो कैसे करते हैं सीख लो। सर्विस पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। ऊपर जो है ना सर्विस पे क्लिक करने के बाद ना ऐसे इंटरफेस आता है, ठीक है ना। फिर ना इंपोर्ट सर्विस पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो सेट कर सकते हो आप, 10%, 20%, 30%, जो भी आप मार्किंग करके ना सर्विस ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना, और जो भी जितना भी सर्विस आपको लेना है, जो सर्विस लेना है ऐड कर देना, ठीक है। तो एक मेन काम होता है वो क्रोन जॉब का होता है, ठीक है। क्रोन जॉब लगाना है तो हमें सीधा मैसेज करना। क्रोन जॉब का काम वो होता है, ऑर्डर पेंडिंग है या ऑर्डर प्रोसेस में है, कंप्लीट है, वो सब दिखाएगा, ठीक है ना। अगर क्रोन जॉब आप नहीं लगाओगे तो उसमें ना पूरा जो ऑर्डर है ना वो पेंडिंग ही दिखाएगा, ठीक है ना। अगर आपको क्रोन जॉब लगाना है तो आप एक काम करना, सीधा हमें मैसेज करना, और कौन सा जिप फाइल आपने यूज़ किया है, कौन सा एसएमएम का एसक्यूएल फाइल जिप जो है ना यूज़ किया है ना, उसका एक स्क्रीनशॉट नहीं तो आप टाइप करके हमें मैसेज कर देना। उसके बाद हम क्रोन जॉब दे देंगे, ठीक है ना। फिर आप लगाना। तो फिर देखो जितना भी दिक्कत आता है क्रेट टाइम में, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें सीधा मैसेज कर दो, हम आपको पूरा रिप्लाई करेंगे और सिखा भी देंगे, और ठीक है।